नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो किसी कारण टेक्निकल इशू से क्या हुआ था, स्ट्रक हो गया था। उसमें हमने जो जो हमने वहाँ पर कहाँ तक हमने किया था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमने पालवास तक यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद लेक्चर स्ट्रक हो गया था, वो आपको ड्यूरेशन भी कम है, ये 14 से 15 मिनट का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर जो वॉच करना है वो हम लोग पल्लवा आर्ट से क्या करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, इसमें पल्लवा आर्ट। तो अगर पल्लवा आर्ट की बात करें, जैसे हमने देखा अभी वेसारा स्टाइल जो कि चालुक्य द्वारा मेनली शुरू किया गया था, उसी तरह से पल्लवा जो आर्ट था वो किसके द्वारा शुरू किया था, द्रविड़ा स्टाइल जो टेम्पल था वो पल्लवा डायनेस्टी द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर शुरू किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना पल्लवा डायनेस्टी के बारे में। प्लस अगर देखें चोलास में, वो आपको कल्मिनेशन बोल सकते हैं, जेनिथ मतलब एक क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच गया था, मतलब बहुत ज्यादा विकसित हुआ था यह जो आर्किटेक्चर था, जो स्टाइल था आपको द्रविड़ा। फिर इसी तरह से देखें पल्लवा ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो स्कल्पचर बहुत सारा देखते हैं वो पल्लवा डायनेस्टी से आपको क्या है, ज्यादा रिलेटेड है। प्लस हमारा एक नेक्स्ट है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एग्जाम में क्या होता है कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह जो स्ट्रगल था ट्राइपार्टाइट का जो स्ट्रगल था, ये ट्राइपार्टाइट में क्या होता है, तीन डायनेस्टी का के बीच ये स्ट्रगल था। दो डायनेस्टी के बीच ना, हमने अभी तक वार देखा है, क्या होता है, दो डायनेस्टी के बीच में स्ट्रगल होता है। एक उधर से कोई डायनेस्टी लड़ रहा है, इधर से कोई रूलर लड़ रहा है, तो दो डिफरेंट डायनेस्टी के बीच में होता है। लेकिन ये ट्राइपार्टाइट तीन डायनेस्टी के बीच में था। किसके बीच में, पालास के बीच में, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा के बीच में। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये तीनों डायनेस्टी के बीच में इसका क्या क्या रूलर था, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रूलर था। और ये कन्नौज के रीजन पर कब्जा जमाने के लिए, उस रीजन को मतलब पोजेस करने, उस रीजन को मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से वहां पर अपना पावर को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, तीनों डायनेस्टी एक दूसरे में हरदम लड़ा कर दिया। बहुत दिन तक ये आपको बोला जाता है कि सेंचुरी तक ये वार आपको चला था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस नेक्स्ट हमारा कालाचूरीज। नेक्स्ट क्या है हमारा, कालाचूरीज। तो ये जो डायनेस्टी था कालाचूरीज, इसे हयास भी बोला जाता था। विद महिष्मती इसका क्या था, कैपिटल था। अगर यहाँ पर देखें तो कृष्णराज क्या था, इसका चीफ था, जो डायनेस्टी को जो मतलब शुरू किया था। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये आप नहीं भी याद रखे तो काम बन जाएगा। गंगा डायनेस्टी याद रखना आपको, जो कि मेनली उड़ीसा का यह पूरा डायनेस्टी था, जिसे चेड गंगा भी बोला जाता था। अगर इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, किंग नरसिम्हा देव। ये जो किंग नरसिम्हा देव था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, सन टेम्पल जो कोणार्क आप देखते हैं उड़ीसा में, इसने कंस्ट्रक्ट किया था। प्लस किंग अनंत वर्मन ने क्या किया था, गंगा, इसने फेमस जगन्नाथ टेम्पल पुरी में इसने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और ये क्या होता है, जो सन टेम्पल, जो आपको ये आपको जगन्नाथ टेम्पल अभी जानते हैं, जो पूरा यात्रा शुरू हुआ था जगन्नाथ टेम्पल का, एक बहुत बड़ा यात्रा होता है जो कि आपको हर एक साल करवाया जाता है। रथ यात्रा होता है, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत फेमस आपको यात्रा कराया जाता है। ये जगन्नाथपुरी एक इंपॉर्टेंट आपको क्या है, पिलग्रिमेज साइट भी है। फिर अगर केसरीज की बात करें तो इसने क्या किया था, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में इसने बनवा दिया। ये तीनों टेम्पल आपको उड़ीसा में मिलेगा, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा जगह है, आप यहाँ पर घूमने भी जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सेनाज डायनेस्टी। तो अगर सेनाज की बात करें दोस्तों, ये भी एक डायनेस्टी था। ये पालास के बाद ये इसने क्या किया, रूल अपना शुरू किया बंगाल रीजन में। ये इसका जो फाउंडर था, इसका नाम था समंत सेना। क्या नाम था फाउंडर का, समंत सेना। इसका जो ग्रैंडसन था विजय सेना, ब्रॉट द फैमिली टू द लाइमलाइट। मेनली विजय सेना द्वारा ये मेनली इसको पूरा एकदम से फ्लरिश किया गया, बढ़ावा दिया गया। द फेमस पोएट श्री हर्षा, इसके जो मतलब उस समय जो फेमस पोएट था आपको सेना डायनेस्टी में, श्री हर्षा, इसने क्या किया था, विजय प्रशस्ति मेमोरी में लिखा था। विजय सेना की मेमोरी में इसने मतलब जो इंपॉर्टेंट रूलर था विजय सेना, तो उसके पूरा जो जितना उसने लड़ाई लड़ा था, क्या क्या उसने काम किया, ये सारा चीज आपको इसमें प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है, प्रशंसा करना। जो मतलब रूलर होता, जो राजा होता, उसको प्रशंसा करने में एक विजय प्रशस्ति लिखा। जैसे हमने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है उसे। तो ये विजय प्रशस्ति आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर सक्सीडेड देखे, हुआ सक्सीडेड हुआ, जो विजय सेना था उसने बाल सेना, उसने उसको क्या किया, सक्सीड किया, बाल सेना आगे बढ़ा। ही रोड दन दाना सागर अद्भुत सागर। कौन सा उसने किताब लिखा था यहाँ पर, बाल सेना ने, दान सागर और अद्भुत सागर। ये दोनों किताब किसके द्वारा लिखा गया था, आपको बाल सेना द्वारा लिखा गया था। ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस इसमें जो याद रखने वाली बात है, लक्ष्मण सेना द्वारा ये सक्सीड किया गया था। और जयदेव जिसको बोला जाता है, फेमस वैष्णवा पोएट बंगाल और ऑथर गीता गोविंदा, इसके कोर्ट में यहाँ पर डिसाइड करते थे, रहते थे। फिर हमारा नेक्स्ट है पालास डायनेस्टी। जो हमने बात किया नहीं, पालास के बीच में जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, पालास के बीच में, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच में, तो ये तीनों डायनेस्टी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल बिहार रीजन में पाला डायनेस्टी ने रूल किया था। तो बंगाल बिहार का जो रीजन होता है ना दोस्तों, जो डायनेस्टी होता है, वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं, तो वहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे क्या किया था, मेनली पूछा जाता है। तो अगर पाला डायनेस्टी की बात करें तो कैपिटल देखे, पहले कैपिटल आपको याद रखना क्या है, मुडागिर, या उसे मुंगेर भी बोला जाता है। मुंगेर जो रीजन है आप जानते हैं, मुंगेर अलग डिस्ट्रिक्ट है आज के समय बिहार में।
तो वो कैपिटल था। फिर इसका जो फाउंडर था इसका क्या नाम था, गोपाला। इसने पाला एम्पायर का क्या किया, फाउंडेशन रखा 750 एडी में। इसका जो बेटा का नाम था धर्मपाल, इसने सक्सीड किया। फिर धर्मपाल का देखा नालंदा, हमने देखा था नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया किसके द्वारा गया था, ये कुमार गुप्ता फर्स्ट द्वारा बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, इस फैक्ट को आप नहीं भूलेंगे चाहे किसी भी हालत में। प्लस इसमें याद रखना कि धर्मपाला ने इसको रिवाइव किया था, और धर्मपाला और गोपाला द्वारा भी किसी यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा गया था, वो हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते क्या है, ही फाउंडेड द विक्रमशिला। तो धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला, और अदंतापुरी में जो यूनिवर्सिटी है महावीरा जो फाउंड किया गया था, वो किया गया था गोपाला द्वारा। तो वो चीज ध्यान रखना, धर्मपाल द्वारा क्या किया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि विक्रमशिला भागलपुर रीजन में, आप जानते हैं विक्रमशिला भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। प्लस वहाँ भी एक बुद्धिज्म के लिए लेकर पढ़ाई किया जाता था, बहुत सारा जो बुद्धिज्म स्क्रिप्चर था वो वहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था। प्लस पाला डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय सेना डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी ने डाल किया, जो हमने अभी बात किया सेना डायनेस्टी। जयदेव गीता गोविंद वाज द ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। तो हमने बताया था ना, गीता गोविंद का जो लिखने वाला पोएट था वो लक्ष्मण सेन सेना डायनेस्टी के कोर्ट में रहता था। तो ये याद याद रखना कि गीता गोविंदा जो लिखा गया था जयदेव द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, जयदेव द्वारा लिखा गया था। ये ऑथर का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रतिहाराज। कौन सा नेक्स्ट है हमारा, प्रतिहाराज। तो अगर प्रतिहाराज के बारे में बात करें तो देख सकते हैं भोज मिहिर भोज। कौन है प्रतिहाराज में आपको, भोज और मिहिर भोज। तो ये जो प्रतिहारा में मिहिर भोज है, ये इसका कौन था, फाउंडर था, ग्रेटेस्ट रूलर था डायनेस्टी का। ही वॉज द डिवोटी ऑफ विष्णु, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवरा। इसने अधिवरा का टाइटल अडॉप्ट किया था भोज, या इसे मिहिर भोज ही बोला जाता है प्रतिहाराज का। तो एक इंपॉर्टेंट रूलर था, एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। उसी तरह से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात करें तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में आपको याद रखना जो दंती दुर्गा था, दंती दुर्गा इसका फाउंडर था, जो पूरा फाउंडेशन रखा था। क्या नाम था इसका, दंती दुर्गा। हु फिक्स इज कैपिटल एल मालखंड मालखेड़, जो कि गुलबार्ड कर्नाटका रीजन में मेनली इसका रूल था राष्ट्रकूटा का। द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर कौन था, गोविंदा III एंड अमोघ वर्षा। ये दोनों रूलर था जो कि इंपॉर्टेंट रूलर था। अमोघ वर्षा रोड कवि क्या था, कवि राजमर्गन। ये किताब था अर्लीस्ट कन्नड़ बुक्स ऑन पोएटिक्स, मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में किताब लिखा गया था। कौन सा किताब, कवि राजमर्गम। किसके द्वारा, अमोघ वर्षा द्वारा। फेमस रॉक कट टेम्पल जो आप देखते हैं कैलाशनाथ जो टेम्पल है आपको इलोरा, जो कि मेनली महाराष्ट्र रीजन में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी उसको जाना जाता है। वो टेम्पल आपको किसके द्वारा बनाया गया था, जो बनाया था राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा फर्स्ट द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा फर्स्ट कौन सा इंपायर का, ये मतलब कौन सा डायनेस्टी का ये रूलर था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। इसने कौन सा टेम्पल बनाया था, कृष्णा फर्स्ट ने इलोरा टेम्पल, जो कि आपको कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा में यह सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट देखिए ट्राइकूटास। तो ये जो ट्राइकूटास था ये फ्यूडिटीज था अभिराज का, जो हमने बात किया, जिसमें अगर देखे फर्स्ट रूलर इंद्रदत्ता था। ये आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ट्राइकूटास, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ डिस्कस किया। प्लस अगर देखें तो राष्ट्रकूटा द्वारा, राष्ट्रकूटा के समय बहुत सारे टेम्पल को बनवाया गया था। रॉक कट टेम्पल का जो आपको बोल सकते हैं जो शुरुआत हुआ था, जो चट्टानों को काट काट कर टेम्पल बनाया जाता, बहुत खूबसूरती से उसे बनाया जाता था। वो टेम्पल का पूरा जो फाउंडेशन रखा गया था वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा मेनली रखा गया था। तो राष्ट्रकूटा में देखिए जैसे तिरुविलेश्वर, ये आपको स्लाइड दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो टेबल आपको दिख रहा होगा पूरा विजिबल होगा आई थिंक। तो अगर यहाँ तिरुविलेश्वरम की हम बात करें दोस्तों, तो तिरुविलेश्वरम किसके द्वारा था, कहाँ पर है ये, ब्रह्मदेश में प्लेस्ड है, जो राजा राज फर्स्ट द्वारा क्या किया गया था यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर उत्तर कैलाश देखे तिरुवदी, ये राजा राज फर्स्ट द्वारा। राजेश्वर अभी तंजौर में राजेंद्र फर्स्ट द्वारा। फिर गंगाई कोंडा चोलापुरम जो जगह है राजेंद्र फर्स्ट द्वारा, ये चोला डायनेस्टी के रूलर है। अड़ितेश्वर टेम्पल दारुसलम देखे तो ये राजा राज सेकंड द्वारा। फिर कामेश्वर टेम्पल, फिर कोलाटूटा, फिर उसी तरह से विजयला चोलेश्वर टेम्पल, ये विजयला द्वारा। फिर बाला सुब्रमण्यम टेम्पल, ये क्या था, आदित्य फर्स्ट द्वारा डेवलप किया गया था। उसी तरह से अगर देखें यहाँ पर नागेश्वर टेम्पल, ये भी आपको आदित्य फर्स्ट, फिर वर्तका फर्स्ट, कोरना गनाइन, फिर मोवेर कैट, ये जो भूतरपुरी का। तो मेनली इंपॉर्टेंट इसमें उतना नहीं है, आपको याद रखना विजय चोलिया, गंगा चोलापुरम, राजेश्वर, तिरुविलेश्वरम, ये 3-4 टेम्पल आपको क्या करना है यहाँ पर याद रखना। फिर भी एक बार स्लाइड आप देख लेंगे तो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल वो हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा संगम एज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एज है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या किया था, पूछा जाता है संगम एज के बारे में। तो इस संगम एज को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो संगम एज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसे डायनेस्टी के देखते हैं, चोला, चेरा और पांड्यास डायनेस्टी यहाँ पर रूल किया करता था। तो चेरा डायनेस्टी क्या था, कैपिटल याद रखना चेराज का वंजी था आपको। चेराज क्या होता है, केरला पुत्रा, उसको मेनली आपको चेराज बोलता है, केरला रीजन में पूरा इसका मतलब रूल था। ये मेन पोर्ट्स क्या था इसका, मुजरिस एंड टोंडी। ये कभी कभी पोर्ट्स के बारे में पूछ दिया जाता है। अर्लीस्ट अगर देखे बेटर नोन अमंग चेरा रूलर, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था उसमें
उदयन जेरल नाम था उसका। ग्रेटेस्ट चेरा किंग देखे तो वो किसका नाम कौन था, सेंगुत्तुवन, और रेड चेरा भी उससे बोला जाता था। फेमस जो पत्नी कल्ट, एक मतलब जो वहाँ का धर्म है, जो रिलीजन है, पत्नी कल्ट एक शुरू किया गया था सेक्ट, किसके द्वारा, यहाँ पर सेन गुप्ता द्वारा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर पांड्यास की बात करें, नेक्स्ट कौन था डायनेस्टी, पांड्यास डायनेस्टी। तो पांड्यास जो टेरिटरी था, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुनेलवेली, रामानड और मदुराई, जो तमिलनाडु का रीजन देखते हैं, वो पूरा पांड्यास डायनेस्टी का क्या था, रूल था। फिर अगर देखें कैपिटल उस समय मदुराई था, पांड्यास का क्या था, मदुराई था, जो कि वैगाई रिवर, ये पूछा जाता है कौन से बैंक के रिवर के नजदीक ये सिचुएटेड है, तो ये याद रखना, वैगाई रिवर। तो पांड्या किंग सेंड इमेसरीज टू रोमन एम्परर अगस्टस एंड ट्रोजन। द अर्लीस्ट नोट पांड्या रूलर वाज मुदुकुदुमी। अर्लीस्ट जो रूलर था इसका पांड्या, मुदुकुमी। द ग्रेटेस्ट पांड्या रूलर क्या का नाम था, नेंदू जेलैन। तो मेनली इंपॉर्टेंट इसमें आपको कैपिटल ही याद रखना होता है, प्लस जो पांड्यास के इंपॉर्टेंट रूलर थे वो याद रखना होता है, और प्लस इन्होंने क्या क्या काम किया था, कौन सा टेम्पल बनवाया गया था, वो हम लोग बात करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, चोला हम लोग आगे पढ़ेंगे। द किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अवाई वॉज द कोर्ट ऑफ द क्राउंड मोनार्क। अवाई जो था वो कोर्ट को बोला जाता था। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो कराई लैंड, कराई जो टैक्स था उसे लैंड टैक्स बोला था। इराई को देखे ये फ्यूडिटीज द्वारा ट्रिब्यूट पेड किया जाता था, जो वार में कलेक्ट किया जाता था युद्ध में। फिर उल्गू की बात करें यहाँ पर, उल्गू क्या आपको कस्टम ड्यूटीज को बोला था उल्गू, ये चीज याद रखना। कभी कभी क्या होता है टर्म के साथ नाम पूछा जाता था कि इसका मीनिंग क्या होता है, एंशिएंट में इसका मीनिंग क्या था। फिर इराबू की देखे एक्स्ट्रा डिमांड है और फोर्स्ड गिफ्ट था। विडियान की बात करें तो वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी बिल्डिंग टैक्स था। वड़ियार की बात करिए, टैक्स कलेक्टर को वड़ियार बोला जाता था। संगम मेज क्या था, एक असेंबली था तमिल पोएट्स का। संगम क्या होता है, संगम मेज क्या होता है, एक असेंबली, मतलब बहुत लोगों का एक संगम होता है ना, मतलब किसी जगह ग्रुप को संगम बोला जाता है, संस्कृत में या हिंदी टर्म में आप बोल सकते हैं। तो ये संगम था, जो असेंबली था तमिल पोएट्स का, जो कि एक रॉयल पैट्रोनेज पांड्यास के द्वारा, ये पांड्या डायनेस्टी के द्वारा मेनली करवाया गया था, पांड्या किंग्स के द्वारा मेनली आपको यह करवाया गया था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मदुराई में जो कि कैपिटल था। फर्स्ट जो संगम हुआ था वो गॉड्स और लीजेंडरी। तो फर्स्ट संगम में इसका कोई भी एविडेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेनली गॉड्स का और ये पूरे जो समय का जो एंजल थे उस सब सारा के द्वारा ये आपको ग्रुप के द्वारा करवाया गया। मेनली उस समय भगवान आए थे, उस समय जो बहुत सारे जो भगवान जब उतर कर आए थे पृथ्वी पर, और उसने एक मतलब कि संगम को मतलब एक करते हैं कि अटेंडेंस दिए थे, और फर्स्ट संगम जो एज उसको बोला जाता है। मतलब मैं तो बोलते एक कलेक्टर, मतलब पोएम जो पोएट थे जो कवि थे उनका एक कलेक्शन, उनका ग्रुप को एक संगम बोला जाता है। तो वो चीज़ आता है। पहला जो संगम हुआ था, जो पहला जो मीटिंग हुआ था उसमें गॉड सब आए थे, सेजेज आए थे। सेकेंड जो संगम हुआ था ओनली सर्वाइविंग, जो अभी आज के समय जो मतलब जो नेक्स्ट संगम में सेकंड जो हुआ था उसमें जो देखे जो लिटरेरी सोर्सेज आपको फर्स्ट का नहीं मिलेगा, सेकंड का मिलेगा, लेकिन वो कुछ कुछ मिलेगा। एक मिल रहा है जिसका नाम क्या था, तुलक्का पीएम, जो कि तुलक्का पियार द्वारा एक बहुत बड़े स्कॉलर है उनके द्वारा लिखा गया, तमिल ग्रामर रिटन बाय तुलक्का परियार। तो ये चीज पूछा जाता, तुलक्का पीएम, तुलक्का पिया। अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस पर मतलब इस किताब के बारे में बहुत सारा चीजें जानकारी दी, एक क्वाइन भी निकाला था। प्लस ये किताब आपको एक मतलब बोल सकते एथिक्स का बुक है। जो तुलक्का पीएम की अगर बात करें तो एथिक्स का एक किताब इन्होंने लिखा है, जो कि मतलब मेनली बहुत सारे देश में भी पढ़ाया जाता है। तमिल का एक मतलब वो बुक है, जो ये चीज आपको ध्यान रखना। जो थर्ड संगम में जो हुआ था उसमें बहुत सारा वर्क्स को आपको सर्वाइव, बहुत सारा मतलब जो लिटरेरी सोर्सेस था वो सर्वाइव कर चुका है। जैसे अगर देखें तो इतुतो गई, पाटू पाटू, ये पथिनी पथिनी किला कनक्कू। तो ये चीज नाम आपको थोड़ा सटपटा लगेगा, बस दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर तू तो गई, पाटू पाटू, तू तो गई, पाटू पाटू, पत्नी क्या नाम है, पत्नी किला कनक्कू, पत्नी किला कनक्कू। तो ये सब नाम आपको क्या करना, याद रखना। साउथ का नाम है थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि आपका आदत पड़ गया है नाम पढ़ने का, राम श्याम मोहन। फिर साउथ के जो इंडिया के लोग होते हैं उनको ये नाम अजीब नहीं लगता, उनको हमारा वाला नाम अजीब लगता है। तो एक मतलब कल्चर के अनुसार आपको नाम अजीब लगेगा, आप अमेरिका का नाम अलग लगेगा, यहाँ का नाम अलग लगेगा। इसलिए आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं तो ये याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कुरल और मुप्पल, ये पार्ट ऑफ पतिना, जो पत्नी कला कनक्कू था, जो कि थ्रुवलर द्वारा, इन थ्रुवलर में लिखा गया था, थ्रुवलर द्वारा। इसे बाइबल ऑफ द तमिल लैंड भी कहा जाता है। इट ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स पर यह चीज किताब लिखा गया। फिर संगम लिटरेचर की बात करें, होल संगम एज इज कॉल्ड गोल्डन और अगस्थन। ये जैसे हमने देखा था ना गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला था पूरा नॉर्थ इंडिया को, उसी तरह से संगम एज इसको बोला जाता है पूरा नॉर्थ साउथ इंडिया का। तमिल सोर्सेज की बात करें, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कौन थे, अगस्त्य। क्या नाम था इनका, अगस्त्य। अब पूछा जाता है फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कौन थे, अगस्त्य।
इंपॉर्टेंट संगम वर्ष की बात करें तोलक्कापियम हमने बात किया, तोलक्कापड़ियार द्वारा। थिरुकुर्रल जो लिखा गया या कुर्रल बोल सकते हैं थिरुवल्लुवर द्वारा, समटाइम्स कॉल्ड द फिफ्थ वेदा, इसे फिफ्थ वेदा ही बोला जाता है। हमने 4 वेदा की बात की। इसे बाइबल ऑफ तमिल लैंड भी बोला जाता है। तो याद रखना है जो थिरुकुर्रल है या तोलक्कापियार जो तोलक्कापड़ियार द्वारा लिखा गया, पर थिरुकुर्रल थिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया। ये क्या है आपको यहाँ पर एक इथिक्स का किताब है जो कि आपको द्वारा लिखा। हमने तोलक्कापियम की बात की, तोलक्कापियम ग्रामर की किताब है, लेकिन दोस्तों थिरुकुरल है वो एक इथिक्स का किताब है। तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, तो वो आपको क्या करना, करेक्ट करना। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर संगम रीजन्स की बात करें तो देख सकते हैं बहुत सारा मतलब जो रीजन्स है उस रीजन्स को किस नाम से जाना जाता था वो आपको टेबल दिया गया। तो पहले अगर बात करें हम रीजन्स की यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं पंचतिनाई, ये क्या था, रीजन था इनहेबिटेंट जहाँ पर लोग रहते थे, ऑक्यूपेशन जो था उनका। 5 तमिल रीजन्स, कुरिंजी हिली बैकवर्ड रीजन कुरिंजी बोला था। पलाई किसको, पेस्टोरल ट्रैक्ट को बोला जाता था। फिर मुलाई देखे पेस्टोरल ट्रैक्ट को बोला जाता था। मरुत्तम क्या, वेटलैंड्स को मरुत्तम बोला जाता है। तो ये सब टर्म आपको मेनली बीपीएससी में तो नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर आ गया, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी का पैटर्न है वो इतना ज़्यादा चेंज होता है। कभी क्या होता है वन लाइनर टाइप पूछ देता है, कभी थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन होता है, थोड़ा ज़्यादा अगर पैटर्न यूपीएससी से कॉपी करता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसलिए हमें हर एक मतलब कि एंगल पर तैयार रहना पड़ेगा, मतलब हर एक दिशा से तैयार रहना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। फिर संगम का अगर वेन्यू देखें, फर्स्ट वेन्यू कहाँ हुआ था, मदुराई में हुआ था, जो कि कैपिटल था पांड्या डायनेस्टी का। ये चीज ध्यान रखना। फिर अगस्त्या उसका चेयरमैन था। सर्वाइविंग टेक्स्ट तो कुछ नहीं, हमने बात किया। सेकंड का था ये कपाटपुरी अल्वी में हुआ था। अगस्त्या भी इसका क्या था, मतलब चेयरमैन था। तोलक्का पीएम तमिल ग्रामर उस समय क्या हुआ था, जो सर्वाइविंग टेक्स्ट था। फिर नेक्स्ट हमारा था तुतुगोई पतिनेक्कलाई और लखनाकू, ये क्या था आपको नॉर्थ मदुराई में भी हुआ था। और नाकिकर द्वारा ये क्या क्या था, चेयरमैन थे नाकीरार। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों चोला इंपायर, जो कि इंपॉर्टेंट इंपायर है। चोला डायनेस्टी एक बहुत बड़े इंपायर था। अभी जानते हैं एक मतलब सिक्का भी जो स्टैम्प जो मतलब कॉइन स्टैम्प भी अभी रिलीज हुआ है 1000 का, चोला इंपायर, क्योंकि 100 साल से ऊपर मतलब अगर देखिए सेंचुरी उसका हम मना रहे हैं। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चोला इंपायर की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो कैपिटल क्या था याद रखना, तंजोर गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये दो कैपिटल आपको बनाया गया था। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी को था विजयलिया, ये ध्यान रखना, विजयलिया, इसे इंपीरियल चोला भी बोला जाता है। Who was the first feudatory of the Pallavas? He captured Tanjore in 850 AD में। एंशियंट कैपिटल क्या था चोलास का, पल्लियाराई, क्या था पल्लियाराई। विजयलिया revived the Chola Empire in 9th century. He took the title of नारकेसरी, इसने जो टाइटल रखा था उस टाइटल का क्या नाम था, नारकेसरी। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। आदित्य चोला डिफीटेड द पल्लवा किंग अपराजित, कैप्चर्ड कोंडा मंडलम एंड टुक द टाइटल ऑफ मदुराई कोंडा। तो कोंडा मीन्स क्या होता है, मतलब विजय प्राप्त करते हैं किसी चीज पर, किसी चीज पर जीतते हैं, उसको हम कोंडा बोलते हैं साउथ लैंग्वेज में। तो ये चीज मदुराई कोंडा, उसने मदुराई पर क्या किया था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ही बिल्ड अ शिवा टेम्पल एट तंजोर, उसने क्या किया था, एक शिवा टेम्पल, शिव जी का टेम्पल वहां पर बनवाया था। फिर अगर देखिए प्रांटका फर्स्ट स्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये प्रांटका फर्स्ट था जो मतलब श्रीलंका तक इसका क्या था, पूरा ऑथोरिटी श्रीलंका तक रूल था। राजा राजा जो फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट रूलर था, याद रखना, राजा राजा फर्स्ट अटैक्ड ओवर श्रीलंका। ही परमिटेड द शैलेंद्र किंग टू बिल्ड चुरामानी बुद्धिस्ट विहार एट नागपट्टनम। तो इसने वहां का जो रूलर था शैलेंद्र किंग, जो कि श्रीलंका का रूलर था, उसको इसने क्या किया, अलाउ किया कि एक बुद्धिस्ट विहारा क्या करे। विहारा क्या होता है, रिसाइडिंग प्लेस होता है बुद्धिस्ट का, जो बुद्धिस्ट मॉन्क सब नन्स रहते हैं उसमें, वो नागपट्टनम में आपको बनाए। ग्रेटेस्ट जो चोला रूलर था वो राजा राजा फर्स्ट था, हमने बात किया। एंड हिज सन राजेंद्र चोला, राजेंद्र फर्स्ट और राजा राजा फर्स्ट, ये दोनों क्या था, इंपॉर्टेंट रूलर थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे। राजा राजा फर्स्ट बिल्ट वृद्धेश्वर टेम्पल, या राजा राजेश्वर टेम्पल ही बोला जाता है, जो कि शिव जी का टेम्पल तंजोर में इसने बिल्ड किया। फिर राजेंद्र चोला ने क्या किया, कंकड़ किया उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। फिर चोला डायनेस्टी आपको इसके रेंज में बहुत ज्यादा जनित पर था, क्लाइमेक्स पर था। राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, यही इसी ने टाइटल अडॉप्ट किया था, गंगाई कोंडा चोला, और ये टाइटल इसने अडॉप्ट किया। और उसके जो टाइटल अडॉप्ट करने के बाद इसने एक सिटी बनवाया जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम, मतलब विजय प्राप्त करने जीतने के बाद। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, किसके द्वारा, राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट द्वारा नहीं, राजेंद्र फर्स्ट द्वारा। फिर राजेंद्र फर्स्ट की अगर बात करें तो कंकर्ड द कंप्लीट श्रीलंका एंड मेड अनुराधपुरा हिज कैपिटल, उसने क्या किया था, श्रीलंका को पूरी तरह से कंकर्ड कर लिया था। इसलिए चोला इंपायर को बहुत ही ग्रेट इंपायर माना जाता है। उसने पाला किंग महापाला को भी क्या किया था, उसने डिफीट किया था। और तो महिपाल को उसने डिफीट किया था, बंगाल का जो बिहार का रीजन का जो रूलर था, हमने देखा पाला डायनेस्टी के बारे में, महिपाल,
तो उसके बाद ही उसने टाइटल रखा था गंगाई कोंडा चोलापुरम। किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र चोला फर्स्ट के द्वारा। राजेंद्र वन याद रखना, राजेंद्र चोला फर्स्ट और राजा राज चोला जी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। राजेंद्र चोला फर्स्ट द्वारा गंगाई कोंडा चोलापुरम मतलब टाइटल रखा गया था। और डिफीट किसको किया गया था यहाँ पर? पाला किंग महिपाला को। एंड ऑल्सो बीट द चोलामंडलम लेक एंड द सिटी ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम। ही वन द जावा सुमात्रा मलाया। ये बहुत मतलब एक स्ट्रांग रूलर था, बहादुर रूलर था, जो पूरा मतलब सुमात्रा रीजन, जावा रीजन, इंडोनेशिया का रीजन, वो सब तक इसका रूल था पूरा पूरा। अगर देखे तो एशियन रीजन का, जो साउथ एशियन रीजन का पूरा मतलब कंट्रोल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फीड फीड देखे फीचर देखे चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आज हम लोग बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसपैलिटीज, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको यहाँ गवर्नमेंट, अगर आप आंसर्स भी लिखते हैं तो चोला एम्पायर को मेंशन करते, उसका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा था। मतलब एक पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम था उस समय। चोला मेंटेन स्ट्रॉन्ग नेवी, नेवी भी उसका बहुत सारा स्ट्रॉन्ग था। कासू और कलाजू वाज देयर गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन को क्या बोला था? कस्सू या कलाजू बोला जाता है। क्या बोला जाता? कासू और कालाजू। लिटरेचर देखे तो बेंटेक महादेव रोड कमेंट्री ऑन ऋग्वेदा। इस समय कमेंट्री लिखा गया था किसके द्वारा? बेंटेक माधव द्वारा। फिर जयोंदर रोड पलिंगत पूर्णे एंड सेखीजा रोड पेरिया पूर्णम, ये उस समय लिखा गया था। राष्ट्र चोला डायनेस्टी का कौन था? राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र फर्स्ट देखा, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र थर्ड लास्ट रोल था। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स तो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। फिर अगर देखें तो 3 स्टाइल आर्किटेक्चर जो उस समय आपको उस पीरियड में आया था, द्रविड़ा स्टाइल। अगर देखें जो कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम का, वो द्रविड़ा स्टाइल में, आपको मेनली साउथ का टेम्पल आपको द्रविड़ा स्टाइल में ही बनाया गया, जो चोला एम्पायर द्वारा मेनली उसको फ्लरिश किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। फिर नटराज का जो टेम्पल की हम लोग बात करें, जिसमें शिव जी का जो पूरा मतलब डांसिंग जो पूरा फिगर उसमें बनाया गया है नटराज पिक्चर की, तो नटराज जो इमेज की बात करें वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? वो चोला एम्पायर के समय में वो बनाया गया था। फिर कम्बन्न की बात करें, उसने राम अवतारम लिखा था, जो एक ग्रेटेस्ट फिगर था तमिल पोएट्री के। हिज रामायण ऑल्सो नोन एज कम्बा रामायण। तो जो तमिल का रामायण है दोस्तों, उसको कम्बा रामायण बोला जाता है। वो किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था। ये नाम से क्लियर है। कंबाना ने क्या लिखा था? वो आपको रामायण उन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखा था। फिर कंबना, कुटाना, पेलागुडी, ये 3 जेम्स थे तमिल पोइट्री के। गोपुरम देखे तो ये जेम्स, आपको जेम्स याद रखना, मतलब 3 बहुत महान पोएट थे कोर्ट के, कुट्टाना एंड पुगाला नेडी। फिर गोपुरम और गर्भगृह की बात करें, ये अदर 2 फीचर्स था किसका? द्रविड़ा स्टाइल। फिर इसी तरह से चोला टेम्पल की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो चोला टेम्पल आप देख सकते हैं, लोकेशन और बिल्डर आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कैलाशनाथ टेम्पल हमने देखा था राष्ट्रकूटा किंग द्वारा, किंग राजा सिम्हा द्वारा बनाया गया था मेनली। कैलाशनाथ टेम्पल इलोड़ा की हम लोग बात करते हैं, उसमें हमने देखा था कांचीपुरम में। फिर विदेशवर टेम्पल की बात करें तंजौर में राजा राजा फर्स्ट द्वारा। फिर कोड़ागनाथ टेम्पल देखे तो ये प्राणटका फर्स्ट द्वारा। ऐरेतेश्वर टेम्पल की बात करें राजा राय सेकंड द्वारा। फिर कंपरेश्वर टेम्पल की बात करें तो कुलोटुंग थर्ड द्वारा। गंगाई कोंडा चोलापुरम राजेंद्र सेकंड द्वारा। फिर चोलापुरम की बात करें तो ये आपको यहाँ पर क्या रखना है? याद रखना है। फिर उसी रिलेटेड देखिए, बीपीएससी ने बोला ना क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसी तरह इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, पीवाईक्यू लिया, कम से कम आपको भरोसा रहे, आप मतलब विश्वास करें कि हाँ क्वेश्चन इस पूछा जाता है। फिर भी एक सरसरी मतलब नज़र आपको डालना है, मतलब बोल सकते हैं सुपरफिशियली आपको ऊपर ऊपर पढ़ लेना है साउथ इंडिया के जितने भी रूलर है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा भी यूपीएससी पैटर्न की तरफ अगर लीन करती है बीपीएससी, तो क्वेश्चन आपको यह पूछा जा सकता है। तो अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी नॉट मेंशन, संगम डायनेस्टी में कौन डायनेस्टी मेंशन नहीं? चेरा, चोला, पांड्या में देखा, कदम्बा मेंशन नहीं है, ये ऑप्शन हो गया। हु व्हाई वाज उड़ियार फेमस इन, संगम एज में क्यों फेमस था? क्योंकि ये कॉटन ट्रेड के लिए आपको फेमस था, ये जो संगम उड़ियर, उड़ियूर जो आपको लोकेशन था, जो कैपिटल था। हु आर द मेन किंगडम्स डिस्क्राइब्ड इन द संगम टेक्स्ट में, किसके द्वारा? चोला, चेरा, पांड्या, कन्नौज। ये सारा चोला के बारे में, चेरा, पांड्या, ये सब सारा चीज आपको किसमें दिया गया? संगम एज में। वेयर डिड द सेकंड संगम एज, सेकंड संगम क्या होता है? हमने बात किया था ना, ये जो टेबल हमने आपको क्या करना वो चीज़ याद रखना। जब हमने देखा था मॉडर्न मदुराई, तंजोड़, एंशियंट मदुराई, कटाटपूर्णम, तो ये सब आपको लोकेशन याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेतीज ऑफ द संगम एज कौन थे? मुरुगन। मुरुगन जो वहाँ के जो इंपॉर्टेंट डेतीज है, इंपॉर्टेंट जो मतलब महत्वपूर्ण जो वहाँ के देवता है मुरुगन, वो आपको चीज़ याद रखना, जो साउथ के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन था किसके? चोला एम्पायर के बारे में। तो दोस्तों यही आपका एंशियंट लेक्चर था, एंशियंट का क्लास था। और एंशियंट लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। बीपीएससी आप जानते हैं 71वीं पीटी 13 को,
और आपको मेडिएवल ही पढ़ना, मॉडर्न ही पढ़ना, फिर पॉलिटी भी पढ़ना, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना, करंट अफेयर्स भी पढ़ना, बहुत मतलब विशाल आपको बोलते हैं समुद्र है, मतलब पूरा जो सिलेबस की बात करें। लेकिन उस समुद्र, उस विशाल समुद्र में से हम लोग वही चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा विश्वास रखिए, साथ चलिए और चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से बोल रहे हैं स्लाइड पढ़ के आइए, आप लेक्चर को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, तभी जाकर क्या होगा कि आपको सफलता मिलेगी, आप अच्छे मतलब स्कोर कर पाएंगे। और मेंस आपको लिखना है, ये आपको सोचना है और दृढ़ एक संकल्प करना है कि आपको मेंस लिखना चाहे जो भी हो जाए। तो मेंस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पीटी एक क्या है, आपको एक मतलब ब्रिज है, मतलब उस ब्रिज को आपको पार कीजिएगा तभी जाकर आप मेंस लिख पाइएगा। आप कितना भी ज्ञान है, आप कितना ही पढ़ लिए, लेकिन आपसे पीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसा सिस्टम है आपको। तो इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर सारा एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो बैंक एसएससी हो, बिहार पीसीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपको पढ़ाया जाता है, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, वो सारा क्लास आपको, करंट अफेयर्स का भी क्लास हम लोग लाएंगे। प्लस हमारा ऑफलाइन सेंटर भी आप आ सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, आप आइए, बैठिए, आप मतलब बात कीजिए, प्लस आप बोल सकते हैं, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्लस हमारा जो सेंटर ये आप देख सकते हैं बिगना पहाड़ी के पास है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा लेक्चर अभी फ्रीली हम लोग दे रहे हैं, जो कि आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, किस पर, यूट्यूब चैनल पर स्काई अकेडमी 360 में। तो जुड़िए हमारे साथ और प्रिपरेशन को एक अच्छा मतलब कि दिशा दीजिए। प्रिपरेशन अच्छा होगा तभी जाकर आप क्या कीजिएगा, अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और स्कोर करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी, क्योंकि इस बार सीट्स बहुत है, एक सुनहरा अवसर आपको दिया गया है, सुनहरा अवसर है इस बार भी, ज़्यादा पोस्ट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार। तो इतना ही हम आगे रहने देते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।